स्टूडेंट हम लोग एक्सरसाइज 12.1 के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग प्रश्नावली के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है इसको आप लोग पढ़िए। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। एक कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं, अनुपात ज्ञात कीजिए। कोई क्लास है और ये जो क्लास है इस क्लास में 20 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। हमें अनुपात ज्ञात करना। देखिए किसका किसका अनुपात निकालना है। लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से लिखिए सॉल्यूशन। किसका हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं, ए नंबर का। तो लिख लीजिए लड़कियों की संख्या का, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है किससे निकाला है, लड़कों की संख्या से। ठीक है, लड़कों की संख्या से। तो स्टूडेंट यहां पर आप लोग देखिए हमें लड़कियों की संख्या कितनी दी गई, 20। लिखिए लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बराबर क्या दिया गया है, 20। 20 लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या देखिए क्या दिया गया है, लड़कों की संख्या। तो स्टूडेंट आप लोग देखिए लड़कों की संख्या में क्या दिया गया, 15। तो लिख दीजिए इसलिए अनुपात, अनुपात क्या हो जाएगा। हमें लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या का अनुपात निकालना है। तो लिखिए लड़कियों की संख्या और बटे में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या, अब लड़कियों की संख्या कितनी है, 20 है। लड़कों की संख्या कितनी है, 15 है। काट दीजिए, किससे कटेगा, देखिए 5 से कटेगा ना। तो 5 चौके 20, 5 तिया 15, तो 4/3 आ गया। लिख दीजिए लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात, और लड़कों की संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए 4:3। अगर हमारे पास A/B लिखा गया है तो इसका मतलब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, A/B। ठीक है, अगर हमारे पास C/D लिखा है तो इसका मतलब C/D हम ऐसे लिख सकते हैं। तो C का जो अनुपात है किसके रिस्पेक्ट में, D के रिस्पेक्ट में। A का जो अनुपात है किसके रिस्पेक्ट में, B के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात बताना था। तो स्टूडेंट जो लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात है वो है 4:3। और माय डियर स्टूडेंट ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसके बी नंबर को। देखिए इसके बी नंबर में क्या कहा जा रहा है, लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से हमें अनुपात बताना। लिखिए सॉल्यूशन। तो लिखिए लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात, कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इसको आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हो। देखिए लड़कियों की संख्या कितनी है, यहां पर देखिए दिया गया है लड़कियों की संख्या 20 है। ठीक है, तो यहां पर लिख दीजिए 20 अनुपाते, या फिर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 20 बटे में, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। लिखिए 20 अनुपाते कुल विद्यार्थियों की संख्या। कुल विद्यार्थी स्टूडेंट देखिए कितना हो जाएगा, 20 लड़की 15 लड़के,
तो अगर हम कुल विद्यार्थी की बात करें तो कुल विद्यार्थी लड़के और लड़कियों की संख्या को जोड़ लीजिए, तो 20 में 15 जोड़ लेंगे तो 35। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी? 35। तो अनुपात क्या आ जाएगा? 20:35। तो स्टूडेंट इसमें जो चीज कॉमन है, देखिए कॉमन क्या है, देखिए अगर हम इसको काटें तो 5 चौके 20, 5 सते 35, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अनुपात आ जाएगा 4:7। और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इसको आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते थे, लास्ट में आप बता देते, कॉमन वाला काट देते, 5 चौके 20, 5 सते 35, 4:7 आपके पास आ जाता। तो हमने यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्व कर दिया इसको। तो लिखिए, अतः लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात 4:7 है। कितने का अनुपात है स्टूडेंट? 4 और 7 का अनुपात है। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, हमने इसको सोल्व कर लिया है। चलिए अब हम लोग बी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन नंबर बी को ध्यान से देखिए। इसमें क्या कहा जा रहा है? 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 6 फुटबॉल, 12 क्रिकेट और बाकी टेनिस पसंद करते हैं। तो समझ लीजिए हमारे पास 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा है। इस कक्षा में कितने विद्यार्थी? 30 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 6 लोग क्या पसंद करते हैं? फुटबॉल, ठीक है। 6 लोग फुटबॉल पसंद करते हैं, 12 लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, ठीक है। तो कितने हो गए? देखिए 12 6 18 लोग हो गए। बचे कितने? शेष देखिए क्या बचेगा। 12 6 18 निकल गए, 12 बचे, ठीक है। और बाकी टेनिस पसंद करते हैं, तो बचे लोग क्या पसंद कर रहे हैं? टेनिस। अब आगे देखिए, अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, किसका किसका अनुपात निकालना है। देखिए फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या क्या टेनिस पसंद करने वालों की संख्या से। लिखिए फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या का टेनिस पसंद करने वालों की संख्या से अनुपात तो स्टूडेंट अनुपात क्या हो जाएगा आप बताइए। देखिए फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या से टेनिस पसंद करने वाले को निकालना है। तो फुटबॉल पसंद करने वाले कितने लोग हैं? देखिए 6 लोग हैं ना, तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए। टेनिस पसंद करने वाले देखिए शेष लोग हैं, तो 12 क्रिकेट पसंद कर रहे हैं, 6 लोग फुटबॉल का पसंद कर रहे हैं, तो 18 लोग हो गए। बचे कितने? 30 - 18 यानी कि 12 लोग। तो यहाँ पर लिख दीजिए 12। हमने कैसे लिखा? देखिए हमने यहाँ पर निकाल लिया है, तो काट दीजिए। 6 के 6, 6 दूनी 12। तो अनुपात क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 1:2, ठीक है। लिखिए यही हमारा आंसर हो गया। फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या का टेनिस पसंद करने वाली संख्या से अनुपात 1:2 है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस तरीके से इसका जो ए नंबर था हमने उसको सोल्व कर लिया। चलिए अब हम लोग इसके बी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं बी नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए बी नंबर में क्या कहा जा रहा है? क्रिकेट प्रेमियों का कुल विद्यार्थियों की संख्या से क्रिकेट प्रेमियों का कुल विद्यार्थियों की संख्या से
से अनुपात। तो स्टूडेंट अनुपात क्या हो जाएगा, देखिए क्रिकेट कितने लोग पसंद कर रहे हैं, 12, कुल विद्यार्थी कितने, 30, ठीक है। तो अनुपात देख लीजिए क्या हो जाएगा, काट दीजिए, किससे कटेगा, 6 से, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, तो अनुपात क्या आ गया, 2:5। और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, आंसर, ठीक है। क्रिकेट खेलने वाले अगर विद्यार्थी 2 हैं, क्रिकेट खेलने वाले 2 विद्यार्थी पर 5 विद्यार्थी पूरे हैं, ठीक है, कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात बताना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसके अगले नंबर पर और देखते हैं उसका सोल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, आकृति को देखकर अनुपात बताइए। तो यहां पर हमें आकृति को देखना है और अनुपात बताना है, ठीक है। चलिए देखिए क्या कहा जा रहा है, आयत के अंदर सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से अनुपात, सभी त्रिभुजों की संख्या का लिख देते हैं, सभी त्रिभुजों का सभी त्रिभुजों का वृत्तों की संख्या से अनुपात, वृत्तों की संख्या से अनुपात। तो बताइए स्टूडेंट अनुपात क्या हो जाएगा, सभी त्रिभुज। अब आप लोग देखिए ये जो आप आयत देख रहे हो इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 त्रिभुज हैं, तो यहां पर आप 3 लिख दीजिए। वृत्तों की संख्या से निकालना है कितने वृत्त हैं, देखिए 1 2 वृत्त हैं, तो 3/2, तो अनुपात क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3:2, ठीक है। आप लोग ऐसे यहां पर भी लिख सकते हैं 3:2। एक बात समझिए, अगर हमारे पास A/B लिखा है तो इसको हम A/B राइट कर सकते हैं। तो यहां पर हमने लिखा, तो अनुपात क्या आ गया स्टूडेंट, 3 और 2 का, ठीक है। चलिए हम लोग बी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं बी नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। आयत के अंदर सभी वर्गों की संख्या का सभी आकृतियों से, सभी वर्गों की संख्या का सभी आकृतियों से, तो स्टूडेंट अनुपात क्या हो जाएगा, यहां पर आप लोग देखिए सभी वर्ग कितने हैं, देखिए वर्ग कितना है, यहां पर वर्ग आप लोग ध्यान से देखिए कितने वर्ग हैं, एक ए रहा, दूसरा ए रहा, 2 वर्ग हो गए, तो 2 बटे में क्या हो जाएगा, देखिए सभी आकृतियां, कितनी आकृतियां आप लोग देखिए कितनी आकृतियां इसमें। अब आप इस आयत में देखिए कितनी आकृतियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7, ठीक है। तो 2/7, तो अनुपात क्या हो जाएगा, 2 और 7 का। और स्टूडेंट ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। हमें सभी वर्गों का 2 वर्ग हैं, सभी वर्गों का सभी आकृतियों से निकालना है, तो 2 वर्ग हैं और सभी आकृतियां कितनी है, 7 है, तो अनुपात क्या हो जाएगा, 2 और 7 का। चलिए अब लोग सी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं सी नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए सी नंबर में क्या बात कही जा रही है, आयत के अंदर सभी वृत्तों का सभी आकृतियों से, लिखिए सभी वृत्तों का सभी आकृतियों से अनुपात, सभी वृत्तों का सभी आकृतियों से अनुपात। तो स्टूडेंट सभी वृत्तों का सभी आकृतियों से कितने वृत्त हैं, देखिए 1 2 वृत्त हैं, तो यहां पर 2 लिख दीजिए। कितनी आकृतियां, 1 2 3 4 5 6 7 आकृतियां हैं, तो 2/7, तो स्टूडेंट अनुपात क्या हो जाएगा, 2 और 7 का, ठीक है। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग इसके अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या बात कही जा रही है। हामिद और अख्तर ने 1 घंटे में क्रमशः 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी तय की। हामिद और अख्तर की चालों का अनुपात निकालना है, ठीक है।
चालों का अनुपात निकालना है। तो चलिए हम लोग चालों का अनुपात निकालते हैं। हामिद ने देखिए 9 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करी? 1 घंटे में। लिखिए हामिद द्वारा तय की गई दूरी, कितना दूरी इन्होंने तय किया? 9 किलोमीटर। अख्तर, चलिए यहां पर लिख देते हैं अख्तर द्वारा तय की गई दूरी, अख्तर द्वारा तय दूरी, ठीक है। कितनी दूरी इन्होंने तय करी? 12 किलोमीटर। ये सब किलोमीटर में है। अब देखिए और कितना समय लिया इन्होंने? लिखिए लिया गया समय, लिया गया समय स्टूडेंट क्या हो जाएगा? 1 घंटे का इन्होंने समय लिया है। और इन्होंने कितना समय लिया है? इन्होंने भी 1 घंटे का ही समय लिया, ठीक है। 1 आवर, ठीक है, 1 घंटा इन्होंने लिया। अब देखिए हमें चालों का अनुपात निकालना है। तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय, ठीक है। दूरी बटे में क्या होता है स्टूडेंट? समय। तो यहां पर देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय। इन्होंने कितनी दूरी तय करी? 9 किलोमीटर। कितने समय में? 1 घंटे में। तो चाल क्या आ गई? 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए इनके लिए देख लेते हैं। इनके लिए चाल क्या हो जाएगी? चाल तो फॉर्मूला वही होता है दूरी बटे में समय का, ठीक है स्टूडेंट। और इन्होंने कितनी दूरी तय करी? 12 किलोमीटर की। कितने घंटे में तय करी? 1 घंटे में। तो इनकी स्पीड क्या हो गई? इनकी चाल क्या हो गई? 12 किलोमीटर पर घंटा, ठीक स्टूडेंट। चलिए तो लिखिए ये देखिए ए हामिद की चाल है, ए हामिद की चाल है। चाल का मतलब स्पीड, ठीक स्टूडेंट। ए अख्तर की चाल है। अब लिखिए दोनों की अब क्या पूछा जा रहा है? हामिद और अख्तर की चालों का अनुपात। लिखिए हामिद और अख्तर की चालों का अनुपात, हामिद और अख्तर की चालों का अनुपात। चालों का अनुपात। तो हामिद और अख्तर की चालों का अनुपात निकालना, इस बात का ध्यान रखना है। हामिद और अख्तर, ठीक है। तो हामिद की चाल सबसे पहले आपको लिखनी पड़ेगी, इस बात का खास ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिए हामिद की चाल बटे में क्या हो जाएगी? अख्तर की चाल। अख्तर अपॉन हामिद करोगे तो अख्तर की चाल का हामिद की चाल के साथ अनुपात निकलेगा। तो हामिद और अख्तर की चालों का अनुपात पूछ रहा है, इस बात का खास ध्यान रखना आपको। अख्तर की चाल, ठीक स्टूडेंट। चलिए हामिद की चाल क्या है? 9 किलोमीटर पर घंटा है। तो यहां पर लिख दीजिए 9 किलोमीटर पर घंटा है। अख्तर की चाल क्या है? 12 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो देखिए 3 तिरिक्का 9, 3 चौके 12, कैंसिल हो गया। तो अनुपात क्या आ गया? 3:4, ठीक स्टूडेंट। लिख दीजिए ये हमारा क्या हो गया? आंसर। हामिद की जो चाल है, हामिद और अख्तर की चालों का अनुपात 3:4 लिखिए आता है। हामिद और अख्तर की चालों का अनुपात 3:4 है। क्या है स्टूडेंट? 3:4। तो माय डियर स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन था, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए स्टूडेंट अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगले क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने। इसमें देखिए क्या बात कही जा रही है। रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पर 15/18 बराबर हमारा किसके? देखिए अब जब हम 6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए जब हम 6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा बटे में 18 आएगा। इसका यहाँ पर देखिए क्या किया गया? 3 से भाग दिया गया। तो हम इसमें भी 3 से भाग देंगे तो हमारे पास यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है।
समझ रहे स्टूडेंट? चलिए यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। आप लोग जानते हैं अगर हमारे पास कोई भी भिन्न है तो उसमें हम लोग सेम संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम संख्या से उसमें भाग भी दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने 3 से भाग दिया, तो यहाँ पर 3 से भाग दिया तो एक इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पर मैं ब्रैकेट दिया है, 3 पचे 15, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 3 से काटेंगे यहाँ पर 6 आ गया। ठीक है, अब देखिए किसके बराबर है, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर 10। अब सोचिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने क्या कहा, हमने कहा कि अगर हमारे पास कोई भिन्न है तो उसमें अंश और हर में हम सेम संख्या से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, 6 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर 12 आ गया। तो देखिए यहाँ पर क्या भरा जाएगा, 12। चलिए अब यहाँ पर क्या आ जा रहा है हमारे पास, 30 आ जा रहा है। ठीक है, आप इसी को ही ले लो। इसमें जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, चलिए 5/6 है ना, तो इसमें हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से, तो इसमें भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 पचे 25 और 5 छके 30, देखिए तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, 25, 25/30। अब पूछा जा रहा है क्या ये तुल्य अनुपात है, तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं हाँ ये तुल्य अनुपात है। आप कहोगे किस आधार पर, हम कहेंगे चलिए हम लोग इनको सरल करके इनका अनुपात निकालते हैं। देखिए इनको आप सरल कर दीजिए। ठीक है, काटते हैं इनको, देखिए 3 से काटिए, 3 पचे 15, 3 छक 18, इसको काटिए, कटेगा नहीं। इसको काटते हैं, किससे काटेंगे बताइए, किससे काटेंगे, 2 से, 2 पंचे 10, 2 छंगे 12, इसको काटिए 5 से, 5 पचे 25, 5 छक 30। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पर क्या देखा, 5/6 बराबर आ गया 5/6 बराबर आ गया 5/6 बराबर आ गया 5/6। अब इनका अनुपात लीजिए, देखिए सारे अनुपात क्या बराबर हैं, जी हाँ, तो ये हमारे क्या है, ये तुल्य अनुपात है। ठीक है, भरने वाला आपको पता ही चल गया, लिखिए हाँ ये तुल्य अनुपात है, हाँ ये तुल्य अनुपात है। स्टूडेंट आप लोग समझिए, जैसे हमने यहाँ पर कोई अनुपात लिखा, अब अगर हम दोनों में समान संख्या से मल्टीप्लाई कर दें, समझिए हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, तो जो अनुपात मिलेगा वो इसी के तुल्य होगा, 2 और 3 के। ठीक है, 2 दूनी 4, यहाँ पर 6, तो 4 6 क्या इसके तुल्य है। अब अगर हम इसमें सेम संख्या किसी दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे सेम संख्या से मल्टीप्लाई करना, जो मिलेगा वो इसके तुल्य होगा। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, तो यहाँ पर भी सेम वही बात हो रही है। जब हम इसको सरल करेंगे तो हमारे पास यही सब में आना चाहिए। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस तरीके से जो हमारा 5 नंबर था हमने उसको हल किया। चलिए हम लोग 6 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए अनुपात निकालते हैं 81 का 108 से। ठीक है, तो लिख दीजिए 81 बटे में 108, काट दीजिए 9 9 81, और 9 को काटोगे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 9 1 के 9, 1 10, 9 दूनी 18, 12 आ गया। 3 से काट दीजिए, 3 त्रिक 9, 3 चौके 12, तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया, 3/4। लिखिए अतः इसलिए अनुपात 3:4 है। ठीक स्टूडेंट, चलिए बी नंबर पर ध्यान दीजिए आप। 98 का 63 से, 98 का 63 से अनुपात निकालना, लिख दीजिए 98/63। आप लोग स्टूडेंट इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी, जैसे ही आपको अच्छा लगे। ठीक है, चलिए इसको काटते हैं हम लोग, देखिए किससे कटेगा, देखिए किससे कटेगा, आप इससे इसको किससे काट सकते हो, काटिए इसको, काटिए इसको, 7 से कटेगा स्टूडेंट, 7 से काट दीजिए, तो इसको 7 से काटेंगे क्या आ जाएगा, 7 1 के 7 2 9, ये हो जाएगा 28, 7 चौके 28। ठीक है, इसको काटिए, 7 9 63, तो हमारे पास अनुपात क्या आ गया, 14:9। और स्टूडेंट देखिए अब आप इससे छोटा नहीं कर सकते, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए सी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं सी नंबर का सोल्यूशन क्या होगा। स्टूडेंट हाँ, अगर हमें कोई अनुपात दिया गया, ठीक है, उसमें हम लोग सेम संख्या से भाग कर सकते हैं और किसी सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों में। ठीक है,
33 का 121, 33 किलोमीटर का 121 किलोमीटर से अनुपात निकालना है। 33 किलोमीटर का 121 किलोमीटर से, 33 किलोमीटर का 121 किलोमीटर से अनुपात क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 33 अनुपाते 121। आप इसको काट दीजिए, देखिए किससे कटेगा? 11 तिया 33, ठीक है। और 11 एक 11, 1 12, ये हो जाएगा कितना? 11, और 11 के 11, तो अनुपात क्या आ गया? 3 अनुपाते 11। और स्टूडेंट ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप लोग एकदम आसानी के साथ निकाल सकते हैं। डी नंबर में देखिए 30 मिनट का 45 मिनट से, 30 मिनट का 45 मिनट से अनुपात निकालना है। तो लिखिए 30 मिनट और यहाँ पर 45, ठीक है। काट दीजिए, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, ठीक है। हमने 15 से काट दिया, तो अनुपात क्या आ गया स्टूडेंट? 2 अनुपाते 3। चलिए आप लोग देख सकते हैं हमने इसको हल कर दिया है। चलिए हम लोग इसके अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सोल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखना, इसको हम लोग हल करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ेगा, ठीक है। देखिए निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात करना है 30 मिनट का 1.5 घंटे से। तो लिखिए 30 मिनट का 1.5 घंटे से अनुपात। तो स्टूडेंट आप बताइए अनुपात क्या हो जाएगा? अब देखिए ए हमारा मिनट में दिया है और ए हमारा घंटे में दिया है। यहाँ पर अगर मात्रक देखो घंटा है, यहाँ पर मिनट है, या तो हम लोग इसको घंटे में बदल लें या फिर इसको मिनट में बदल लें, ठीक है। तो चलिए, तो ए 30 मिनट है, तो यहाँ पर ये जो घंटे में दिया है ना, इसको मिनट में बदल लेते हैं। अब आप बताइए 1.5 घंटे का मतलब क्या हो गया? 1.5 घंटा। यहाँ से 60 मिनट और आधे घंटे का मतलब क्या हो जाएगा? 30 मिनट। हमारे पास 90 मिनट बराबर 1.5 घंटा होता है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 90। अब आप सोच रहे होंगे 90 हमने क्यों लिखा? लिख लीजिए 1.5 आवर, यानी कि 1.5 घंटा बराबर होता है 90 मिनट, ठीक है। ये बातें आपको पता ही होंगी। तो हल कर लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा? 30 एक के 30 और 30 तिया 90। तो हमारे पास अनुपात क्या आ गया? 1:3। और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए हम लोग बी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं बी नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो बी नंबर में आप लोग ध्यान से देखिए क्या दिया गया? 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर से, 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर से अनुपात क्या हो जाएगा स्टूडेंट? अब आप बताइए अनुपात क्या हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर में दिया है, तो ये जो 1.5 मीटर है ना, इसको भी हम सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो चलिए यहीं पर बदल के दिखा देते हैं आपको। तो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। और देखिए 0.5 मीटर, यानी कि 0.5 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? आधा मीटर। और आधा मीटर का मतलब कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। तो हमारे पास पूरा 150 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहां पर लिख दीजिए 150 सेंटीमीटर। एक तरीका ये भी अपना सकते हो, अगर हमारे पास कोई भी चीज मीटर में दी गई है, एक बात आप लोग समझ लीजिए, जो हमारा 1 मीटर होता है वो बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के, 100 सेंटीमीटर के। तो 1.5 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा बताइए? 1.5 गुणे में 100 के। तो आप लोग 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो 100 से इसको आप मल्टीप्लाई करिए, 15 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 1500। एक अंक बाद दशमलव लगा रहे तो एक अंक बाद दशमलव लगाइएगा, तो 150 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। मात्रक आप कैसे चेंज करते हो इस बात को आप लोग समझ जाइए। तो यहां से इस तरीके से आप लोग सरलता के साथ कर सकते हैं, ठीक है। हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पर कर दिया है, जो भी आपको अच्छा लगे आप लोग उसी मेथड को अप्लाई करना। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको सबको सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। हल कर लीजिए, देखिए 10 से इसको भाग देंगे, 10 चौके 40 हो जाएगा, और इसको 10 से भाग देंगे तो
कितना आ जाएगा 15। अब देखिए क्या हम इसको और छोटा कर सकते हैं? आप देख करके बताइए, क्या हम लोग इसको और छोटा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर से अनुपात आ गया। चलिए अब लोग सी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं सी नंबर का सोल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अब सी नंबर में देखिए 55 पैसे का रुपया 1 से, ठीक है, अनुपात निकालना है। 55 पैसे का रुपया 1 से अनुपात। तो स्टूडेंट अनुपात क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, 55 पैसे का रुपया 1 से, ठीक है। तो रुपया 1 इज इक्वल टू कितना पैसा होता है, 100 पैसा। भाई 1 रुपया हमारा जो बराबर होता है वो 100 पैसे के बराबर होता है। तो यहाँ से आप लोग चीज़ों को समझिए। देखिए ए भी पैसे में है लेकिन ये रुपया में है। जब हम दोनों को पैसे में बदलेंगे तभी अनुपात निकलेगा। तो रुपया 1 इज इक्वल टू 100 पैसा। तो यहाँ पर हमने 1 के स्थान पे 100 लिख दिया। सॉल्व कर लीजिए। देखिए किससे कटेगा, 5 से काटिए। तो 5 से काटोगे 5 11 में 55। यहाँ पर 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य। तो अनुपात क्या आ गया स्टूडेंट, 11 और 20 का। ठीक बच्चों, चलिए अब लोग इसके डी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं डी नंबर का सोल्यूशन क्या होगा। तो डी नंबर को आप लोग ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, डी नंबर 500 मिली का 2 लीटर से, अनुपात। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहां पर 500 मिलीलीटर है। तो अगर हम लोग 1 लीटर की बात करें तो 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मिलीलीटर। ठीक स्टूडेंट, भाई 1 लीटर हमारा 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। और अगर हम लोग आधा लीटर, ऐसे आप समझ सकते हैं ना, 500 ml है, 500 मिलीलीटर है। तो ये जो हमारा 500 मिलीलीटर है ये बराबर हो जाएगा किसके, हाफ लीटर, आधा लीटर के ना। आप लोग जनरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं। या फिर अगर आप इसको चाहते हैं मिलीलीटर से लीटर में बदलना तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो आप ऐसे ऐसे 1000 से भाग दोगे, 5 एक्के 5, 5 दूनी 10, हमारे पास आ जाएगा 1/2 लीटर। देखिए हमने डायरेक्टली लिख दिया। और 1/2 लीटर का मतलब 0.5 लीटर। ऐसे आप दशमलव में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए, 500 मिली का 2 लीटर के साथ अनुपात निकालना है। तो स्टूडेंट सबको मिलीलीटर में ही कर लें। चलिए अब मिलीलीटर में चेंज कर लेते हैं। जो हमारा 2 लीटर है वो कितना मिलीलीटर के बराबर हो जाएगा, 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। तो 2 लीटर 2000, 2 गुणे 1000 मिलीलीटर के बराबर होगा। 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2000। ठीक स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप 2000 लिख दीजिए। देखिए 100 से भाग दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, 100 से भाग दोगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा अनुपात। इसको 100 से भाग दोगे, देखिए 2 जीरो कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 20। फिर इसको भाग दे दीजिए, 5 एक्के 5, 5 चौके 20। तो देख सकते हैं हमारे पास क्या आ गया अनुपात, 1:4। ये जो बेसिक बातें हमने लिखी स्टूडेंट, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो अनुपात हमारे पास क्या आ गया, 1:4। और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट आप लोग अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है, एक वर्ष में सीमा 1,50,000 कमाती है और 50,000 की बचत करती है। देखिए 1,50,000 कमा रही है, 50,000 का बचत करती है, प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग अनुपात निकालते हैं। ए नंबर को ध्यान से देखिए, सीमा द्वारा किया गया व्यय उसकी बचत। लिखिए सीमा द्वारा किया गया व्यय और उसकी बचत
उसकी बचत का अनुपात। ठीक है स्टूडेंट, सीमा कितना रुपए व्यय करती है और कितना बचाती है, मैं उसका अनुपात निकालना। देखिए 1,50,000 तो कमा रही, ठीक है, 50,000 बचा रही है। भाई 50,000 बचा रही है तो इसका मतलब जब 1,50,000 कमाती है, 50,000 बचा ले रही है, तो 1,00,000 खर्चा कर दे रही है। आप इसमें से घटा करके निकाल सकते हो। तो खर्चा कितना कर रही है, 1,00,000, ठीक है। तो यहाँ पर 0 0 0, अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा 0, 5 में से 5 गया शून्य, यहाँ पर आ गया 1, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 1,00,000 बचा रही स्टूडेंट, 50,000 खर्चा कर दे, ठीक है। व्यय यानी कि खर्चा करना, तो व्यय का उसकी बचत से अनुपात निकालना है। तो व्यय कितना कर दे रही, 1,00,000। तो लिख दीजिए 1,00,000 अनुपाते, ये हमारा तो व्यय हो गया। बचत कितना है, देखिए 50,000, ठीक है। अब इसको डिवाइड करिए, देखिए 4 जीरो यहाँ पर है, तो ये 4 जीरो इस 4 जीरो से कैंसिल हो जाएगा। भाई 10,000 से भाग दोगे ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4 जीरो कट जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर बचा 10 अनुपाते 5। अब आगे देखिए फिर कट जा रहा, अभी 5 से कट जाएगा, तो 5 दूनी 10, 5 एक्के 5, ठीक है। तो अनुपात क्या गया स्टूडेंट, व्यय और बचत का जो अनुपात है वो क्या है, 2 और 1 का अनुपात है, ठीक है। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग इसके बी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं बी नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। बी नंबर में देखिए क्या कहा जा रहा है, इसको आप लोग पढ़िए। सीमा द्वारा की गई बचत और उसके द्वारा किए गए व्यय का अनुपात लिखिए। सीमा द्वारा की गई बचत और उसके द्वारा किए गए व्यय, उसके द्वारा किए गए व्यय का अनुपात। अब देखिए सीमा कितना बचा रही स्टूडेंट, भाई 50,000 की बचत करती है, तो यहां पर आप लिख दीजिए 50,000। अब देखिए कितना रुपए वो खर्चा कर रही, देखिए 1,50,000 कमाती है, जिसमें से 50,000 बचा ले रही है। भाई 50,000 बचा रही तो इसका मतलब 1,00,000 खर्चा कर दे रही। जैसे हम कहें आप 200 रुपए कमा रहे हो, आप 200 रुपए कमा रहे हो, आप 100 बचा ले रहे हो, तो बाकी का 100 रुपया ही तो आप खर्चा कर रहे हो। तो यही बात इसमें, 1,50,000 कमा रही, 50,000 बचा रही है, तो इसका मतलब 1,00,000 खर्च कर दे रही है। तो यहां पर लिख दीजिए 1,00,000, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, 50,000 एक के 50,000, दूनी क्या हो जाएगा, 1,00,000। तो अनुपात क्या आ जाएगा, 1:2। और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। एक विद्यालय में 3,300 विद्यार्थी और 102 शिक्षक है, ठीक है। भाई ये समझिए हमारा कोई विद्यालय है, इस विद्यालय में विद्यार्थियों की अगर हम संख्या की बात करें तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 3,300 विद्यार्थी हैं, ठीक है। 3,300 विद्यार्थी और शिक्षकों की संख्या देखिए क्या है, 102 है। शिक्षकों की संख्या क्या विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना, लिखिए शिक्षकों की संख्या का शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात, विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात। तो स्टूडेंट अनुपात क्या हो जाएगा, आप बताइए। शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से, तो शिक्षक कितने, 102, विद्यार्थी कितने हैं, 3,300। हल कर लीजिए, देखिए क्या आ जाएगा,
दो एक किससे कटेगा, 3 से, 3 से काटिए। तो 3 से हमने काटा तो 3 त्रिक का 9, 1 10, 3 चौके 12 कैंसिल हो गया। इसको काट दीजिए, अनुपात लगाइए, इसको काटिए, क्या आ जाएगा 1100। ठीक है, अब किससे कटेगा, 2 से काट के देख लेते हैं। 2 से काटिए, तो 2 से काटेंगे तो 2 1 के 2, 1 3, 2 सत्ते 14, 17 यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, 2 पंचे 10, 1 11 हो गया 10, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य। तो 17 अनुपात कितना आ गया स्टूडेंट, 550। और बच्चों यही हमारा क्या आ गया, आंसर हो गया। तो विद्यार्थियों शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से हमें अनुपात बताना था। हमारे पास 17 अनुपात 550 आ गया। ठीक है, ये स्टूडेंट हमारा आंसर हो गया। लिख दीजिए, अतः शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात 17 अनुपात 550 है। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था हमने इसको हल कर लिया है। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है, एक कॉलेज में 4320 विद्यार्थियों में से पूरे विद्यार्थी कितने, 4320 विद्यार्थियों में से 2300 लड़कियां हैं, अनुपात निकालना। ठीक है, चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन। जो जो दिया है सबसे पहले लिख ले। देखिए कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या में दी गई 4320, कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या क्या दिया गया स्टूडेंट, 4320। तो यहां पर आप राइट कर दीजिए 4320। ठीक है, जिनमें से 2300 लड़कियां हैं, लिखिए विद्यार्थियों की संख्या 4320 है, जिनमें से 2300 लड़कियां हैं, जिनमें से लड़कियों की संख्या क्या है स्टूडेंट, 2300 है। अब भाई 4320 में से 2300 लड़कियां हो गई, तो लड़कों की संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। तो निकाल लीजिए, भी जरूरत पड़ेगी, निकालिए लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी, कुल विद्यार्थियों की संख्या में से लड़कियों की संख्या को हम घटा दें। तो घटा दीजिए, यहाँ पर देखिए घटाइए, 0 में से 0 जाएगा 0, यहाँ पर 2 में से 0 घटाएंगे 2, यहाँ पर 3 है और आप 3 में से 3 घटाओगे क्या आ जाएगा 0, 4 में से 2 घटाओगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास लड़कों की संख्या क्या आ गई, 2020 लड़कों की संख्या 2020 आ गई। चलिए हम लोग अनुपात निकालते हैं। ए नंबर को ध्यान से देखिए क्या कहा जा रहा है। ए नंबर में लड़कियों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात लिखिए। लड़कियों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या लड़कियों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लड़कियों की संख्या, देखिए लड़कियों की संख्या कितनी है 2300 है, तो यहां पर लिख दीजिए 2300, और कुल विद्यार्थियों की संख्या के साथ अनुपात निकालना, कुल विद्यार्थी कितने 4320, काट दीजिए इसको, आप 10 से भाग दीजिए, देखिए क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 230 और अनुपाते क्या हो जाएगा 432। ठीक है, हमने 10 से भाग दिया, आप कह सकते हो 0 से 0 काट दिया।
चलिए आगे देखते हैं। इसको आप किससे काटोगे? 2 से। 2 से काट दीजिए। देखिए 2 से काटने पर क्या हो जाएगा? 2 1 के 2 कट गया। यहाँ से देखिए 2 1 के 2, 1 3, 2 पंचे 10, 115 आ गया। यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा? 2 से हमने काटा, इसको काटिए। 2 दूनी 4 और 2 1 के 2, 1 3, 2 छंग 12, 5 2 7, 6 7 2 9। तो स्टूडेंट हमारे पास अनुपात क्या आ गया? 115 अनुपात आ गया है 115 अनुपात 216। तो स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग बी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं बी नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो बी नंबर में देखिए क्या कहा जा रहा है? लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात। लिख लीजिए, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात। लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात। तो स्टूडेंट लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा? देखिए लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी है? 2020 है। तो लड़के कितने हैं? 2020 लड़के हैं। लड़कियां कितनी है? देखिए 2300। तो यहां पर लिख दीजिए। देखिए 0 से 0 कट गया, काट दीजिए। तो यहां पर क्या हमारे पास आ गया? 202 और यहां पर 230। अब किससे कटेगा? 2 से। आप 2 से काटिए, देखिए क्या आएगा? 2 से काटेंगे, 2 1 के 2, 2 0 0, 2 1 के 2। यहाँ पर देखिए 2 से काटिए, 2 1 के 2। यहाँ पर देखिए 2 1 के 2, 1 3, 2 पंचे 10। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया? 101 और 215 का अनुपात। ठीक है, 101 और 115। और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 101 अनुपात 115 आ गया है। चलिए अब लोग सी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं सी नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। लड़कों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात। लिखिए लड़कों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात। और कुल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा आप बताइए? लड़कों की संख्या क्या है आप यहां से देख करके बताइए ना। लड़कों की संख्या 2020 है। लड़कों की संख्या का अनुपात कुल विद्यार्थियों की संख्या से बता रहा है। कुल विद्यार्थी हमारे पास कितने हैं? 4320। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, काट दीजिए। तो यहां पर क्या आ गया? 202 अनुपाते 432। 2 से काटिए, तो 2 से काटेंगे तो 2 1 के 2, 2 0 0, 2 1 के 2। यहाँ पर देखिए 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 1 के 2, 1 3, 2 छंग 12। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया? 101 अनुपाते 216। तो स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया? यही हमारा सॉल्यूशन हो गया, इसका आंसर हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन नंबर 10 था इसके हमने सभी सवालों को सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग 11 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या बात कही जा रही है। एक विद्यालय के 1800 विद्यार्थियों ने एक विद्यालय के 1800 विद्यार्थियों में से 750 ने बास्केटबॉल और 800 ने क्रिकेट और शेष ने टेबल टेनिस खेलना पसंद किया। यदि एक छात्र केवल एक खेल चुने, कोई एक छात्र केवल एक तरीके का खेल चुन रहा है, तो अनुपात हमें निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। विद्यार्थियों की संख्या देखिए टोटल कितना दिया? 1800। कुल विद्यार्थियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या है स्टूडेंट? 1800
बास्केटबॉल खेलने वाले की संख्या क्या है देख लीजिए। बास्केटबॉल खेलने वालों की संख्या तो स्टूडेंट बास्केटबॉल खेलने वालों की संख्या 750 है और क्रिकेट खेलने वालों की संख्या क्या है 800 है। खेलने वालों की संख्या क्या दिया गया है 800। 800 लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। शेष ने टेबल टेनिस, ठीक है। शेष विद्यार्थी हमारे क्या खेल रहे हैं, शेष विद्यार्थी हमारे टेबल टेनिस। एक स्टूडेंट शेष विद्यार्थी क्या पसंद कर रहे हैं खेलना, टेबल टेनिस। तो शेष विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी देखिए 1800 में से ये जो बास्केटबॉल वाले हैं आप इनको घटा दीजिए, जो क्रिकेट वाले हैं आप इनको घटा दीजिए, जो बचेंगे वही बच्चे टेबल टेनिस खेल रहे हैं। तो 1800 में से 800 घटा दें कितना बचेगा 1000 माइनस 750 घटा दीजिए। जीरो में से जीरो घटाएंगे जीरो, यहाँ पर देखिए जीरो में से 5 घटाएंगे नहीं जाएगा, 10 में से 5 घटाएंगे 5, और यहाँ पर क्या बचा 9, 9 में से 7 घटाओगे 250, 2, ठीक है। और एक कौन से विद्यार्थी है, शेष विद्यार्थी हैं जो टेबल टेनिस खेल रहे हैं। ऐसे हमने निकाल लिया। चलिए अब देखते हैं हमें किन किन सवालों का जवाब देना है। देखिए क्या कहा जा रहा है, बास्केटबॉल खेलने वाले और टेबल टेनिस खेलने वालों का अनुपात। लिखिए बास्केटबॉल बास्केटबॉल खेलने वालों और टेबल टेनिस और टेबल टेनिस खेलने वालों का अनुपात। खेलने वालों का अनुपात क्या हो जाएगा स्टूडेंट आप बताइए। बास्केटबॉल और टेबल टेनिस, तो बास्केटबॉल देखिए 750 है, अनुपात क्या हो जाएगा टेबल टेनिस। टेबल टेनिस कितने 250 लोग हैं। देखिए जीरो से जीरो कट जाएगा, ठीक है। 25 एक के 25, 25 तिया 75, तो अनुपात क्या गया बच्चों 3 और 1 का, ठीक है। अनुपात क्या आ गया 3 और 1 का, और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब लोग इसके बी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं बी नंबर का सोल्यूशन क्या होगा। क्रिकेट खेलने वालों और बास्केटबॉल खेलने वालों। चलिए यहां पर लिख देते हैं बी नंबर को हम। क्रिकेट खेलने वालों और बास्केटबॉल खेलने वालों का अनुपात। खेलने वालों का अनुपात, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा अनुपात यहां से आप लोग देख करके बताइए। क्रिकेट और बास्केटबॉल, क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, क्रिकेट 800, ठीक है। तो 800 अनुपात क्या हो जाएगा बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल देखिए कितने लोग हैं 750, तो यहाँ पर काट दीजिए। देखिए इससे एक कट जाएगा, हमारे पास क्या आ गया 80 अनुपात 75। भी आप लोग देख रहे हैं 5 से और कटेगा, तो 5 से काटिए, तो 5 से काटोगे तो यहाँ पर 16 पंचे 80, 16 आ जाएगा। 5 से काटोगे तो 5 एक के 5, 2 7, 5 पचे 25, तो स्टूडेंट हमारे पास अनुपात क्या आ गया 16 अनुपात 15। और बच्चों यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। चलिए सी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं सी नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग सी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं सी नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा।
तो सी नंबर में देखिए हमें क्या निकालना है, बास्केटबॉल खेलने वाले और कुल विद्यार्थी का अनुपात। बास्केटबॉल खेलने वालों और कुल विद्यार्थी का अनुपात, कुल विद्यार्थी का अनुपात। तो स्टूडेंट यहां पर क्या हो जाएगा, बास्केटबॉल खेलने वाले कितने स्टूडेंट हैं, देखिए बास्केटबॉल 750 माइनस 750 अनुपात क्या हो जाएगा, बास्केटबॉल कुल विद्यार्थियों की संख्या 1800 है। तो यहां पर लिख दे, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहां पर हमारे पास क्या आ गया, 75 अनुपात 180। अब आप इसको काट दीजिए, देखिए 5 से कट रहा है, 5 से काट देते हैं। 5 से काटोगे तो 5 1 के 5 2 7, ये हो गया 25, 5 5 25, ठीक है 15 आ गया। यहाँ पर देखिए 5 दिया 15, 3 18, 5 6 30। तो स्टूडेंट हमारे पास अनुपात क्या आ गया, 15 अनुपात 36। अभी देखिए और कटेगा, 3 से काट दीजिए, 3 5 15 और 3 बार में क्या हो जाएगा 36। तो हमारे पास अनुपात क्या आ गया स्टूडेंट, 5 अनुपात 12, ठीक है। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था, हमने क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर लिया है। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने। इस क्वेश्चन को पढ़िए और हल करने का प्रयास कीजिए। यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, एक दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपया, लिखिए एक दर्जन पेन का मूल्य, एक दर्जन पेन का मूल्य इज इक्वल टू 180, ठीक है। और 8 बॉल पेन का मूल्य ₹56 है। लिखिए 8 बॉल पेन का मूल्य हमें कितना दिया गया, 56 रुपया है, ठीक है। पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट अब आपको बात यहां पर समझनी पड़ेगी, पेन का मूल्य, पेन के मूल्य और बॉल पेन के मूल्य से अनुपात निकालना है। लिखिए अभी थोड़ी सी चीज आपको समझानी है, यहां पर लिख लेते हैं तब समझाते हैं। लिखिए पेन का मूल्य, पेन का मूल्य और बॉल पेन के मूल्य से अनुपात, और बॉल पेन के मूल्य का अनुपात। तो स्टूडेंट देखिए यहां पर हमें एक दर्जन कलमों का मूल्य 180 दिया है, यहां पर हमें 8 पेनों का मूल्य 56 रुपया दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक पेन का मूल्य निकालना पड़ेगा। देखिए यहां से एक पेन का मूल्य क्या हो जाएगा भाई, 12 कलम की कीमत 180 रुपया है, तो एक कलम की मूल्य क्या हो जाएगी 180 बटे में 12। हल कर लीजिए, 12 से काटेंगे तो 12 1 की 12, 6 18, ये हो जाएगा 60 और 12 पंचे 60। एक पेन की कीमत आ गई स्टूडेंट 15 रुपए, ठीक है। अब यहां पर हम लोग देखते हैं 8 बॉल पेन का मूल्य 56 है, तो एक बॉल पेन का मूल्य क्या हो जाएगा, लिखिए एक बॉल पेन का मूल्य, तो एक बॉल पेन का मूल्य देखिए क्या हो जाएगा 56 बटे में 8। भाई अगर हम कहें 10 टॉफी आपको 5 रुपए की मिल रही है, 10 टॉफी की जो कीमत है वो कितना रुपया, आसानी से 10 टॉफी की कीमत 5 रुपए है, ठीक है। तो अगर हम बोले 2 टॉफी की कीमत क्या हो जाएगी, 10 टॉफी 5 रुपए में आ रही है, ठीक है। तो 2 टॉफी हमारी 1 रुपए में आएगी, 2 टॉफी कितने की आएगी, यानी कि अगर हम कहें 1 रुपए में कितनी टॉफी आएगी तो आप कहोगे 2। तो इसी तरीके से देखिए यहां पर एक पेन का मूल्य कितना है 15 रुपए,
तो एक एक रूल आप लोग जानते हो स्टूडेंट। अभी आगे की जो हमारी क्लासेस होगी उसमें हम लोग एक एक नियम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे अगर हमें कई सामानों का मूल्य पता हो तो सबसे पहले हम लोग 1 का मूल्य निकालते हैं। जैसे यहाँ पर हमें 1 दर्जन पेन का मूल्य दिया है, तो हम लोग 1 पेन का मूल्य निकाल रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास 1 पेन का मूल्य 15 आ गया, तो हम आपसे पूछे अगर 2 कलम का मूल्य बताइए तो आप क्या बताओगे? 15 गुणे 2 बराबर 30, ठीक है। तो समझाने का उद्देश्य क्या है? यही है। चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए। अब तो एक बॉल पेन का मूल्य हमारे पास क्या आ गया? 8 सते 56, 7 रुपए आ गए। तो अनुपात क्या हो जाएगा? पेन और बॉल पेन के मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए, पेन कितने की आ रही है? 15 रुपए की, यहाँ पर 7 रुपए की, तो अनुपात क्या हो गया? 15:7, ठीक है। चलिए अब लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 को आप लोग ध्यान से देखिए। कथन को देखें, एक हॉल की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:5 है। निम्न सारणी को पूरा कीजिए जो कि हॉल के कुछ संभव लंबाई और चौड़ाई को दिखाते हैं। तो स्टूडेंट इसमें तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग देखिए चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या दिया है? 2:5, ठीक है। तो चलिए अब लोग इसके टेबल पर चलते हैं, सारणी पर चलते हैं। चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या दिया है? 2:5। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, यही टेबल है, ठीक है। अनुपात क्या दिया है चौड़ाई और लंबाई का? चौड़ाई यानी कि b, लंबाई यानी कि l, और इसका अनुपात स्टूडेंट हमें क्या दिया है? इसको आप लोग देख लीजिए एक बार फिर से, 2:5। तो यहाँ पर लिखिए 2:5 का अनुपात हमें दिया है। चलिए अब लोग इसमें भर देते हैं। देखिए हमें क्या क्या लिखना है। हाल की चौड़ाई मीटर में हमें दी गई है और हाल की लंबाई 25 दी गई है, ठीक है। तो इसका अनुपात देख लेते हैं। 10 और 25 का अनुपात क्या है? 5 दूनी 10, 5 पचे 25। चौड़ाई और लंबाई का अनुपात देखिए क्या आ गया? 2:5। यहाँ पर भी 2:5 का अनुपात होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 10/25 है। तो स्टूडेंट अब हमने आपसे कहा कि हम लोग इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? आप बताइए, करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 दूनी 20 और 25 दूनी क्या हो जाएगा? 50। तो यहाँ पर स्टूडेंट 50 आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा? 20, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब हमारे पास देखिए क्या है? 10/25 है और इसको देखिए अनुपात समान है। अनुपात क्या है? 2:5 का है। तो ये भी, इसका भी अनुपात 2:5 ही। आप लोग हल करके देख लेना। अब देखिए 10 से हमें 40 प्राप्त करना है, तो क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई ऊपर कर रहे हैं तो नीचे भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 चौके क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 40, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 25 चौके 100। तो यहाँ पर 40 है ही। देखिए ए हमारी क्या है? चौड़ाई है। ए हमारी क्या है? चौड़ाई है। तो ए हमारी क्या है? लंबाई है। हमें चौड़ाई और लंबाई का ही अनुपात दिया है, यहाँ से देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या भरा जाएगा? 100। तो स्टूडेंट देख लीजिए हमसे क्या कहा जा रहा था। क्वेश्चन देख लीजिए हमसे क्या कहा जा रहा था, जो कि हाल की कुछ संभव लंबाई और निम्न सारणी को पूरा करना था, ठीक है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये जो हमारी सारणी थी, इस सारणी को हमने पूरा कर दिया है, और आप लोग लिख लेना। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं 14 नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ये हमारा 13 नंबर का था, ठीक है। ये जो टेबल आप देख रहे हो, ये टेबल हमारा 13 नंबर में है और इसको हमने सॉल्व किया। यहाँ पर हमारा क्या आया था? 20, और यहाँ पर हमारा क्या आया था? 100। चलिए 14 नंबर को हल करते हैं। शीला और संगीता के बीच 20 पेनों को 3 और 2 के अनुपात में बांटना है, ठीक है। तो 20 पेनों की संख्या क्या है? 20 है।
पेनों की संख्या क्या है स्टूडेंट? 20। अनुपात देखिए, शीला और संगीता के बीच पेनों को 3 और 2 के अनुपात में बांटना है। लिखिए, शीला को मिले पेनों की संख्या और संगीता को मिले पेनों की संख्या। आप ऐसे लिख लीजिए, संगीता को मिले पेनों की संख्या। स्टूडेंट अब यहां से आप लोग एक चीज समझ लीजिए, ठीक है। देखिए, पूरा 20 पेन है, यहां पर देखिए 3 और 2 का अनुपात क्या हो जाएगा? 5। तो सबसे पहले एक अनुपात का मान क्या होगा, हम लोग इसको निकालेंगे, ठीक है। एक अनुपात का मान क्या होगा, सबसे पहले हम लोग इसको निकालेंगे। तो पूरे 20 पेन हैं और यहां से देखिए 3 2 क्या हो जाएगा? 5। 5 1 के 5, 5 चौके 20। जो हमारा एक अनुपात है वो 4 के बराबर है। तो 3 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा? 12 के। 2 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा? 4 दूनी 8 के। तो शीला को मिलेंगे 12 पेन, संगीता को मिलेंगे 8 पेन। तो सबसे पहले एक अनुपात का मान निकालना पड़ेगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं पूरे पेनों की संख्या कितनी है? 20 है, ठीक स्टूडेंट। और अनुपात क्या है? जोड़ लीजिए, 3 + 2 5। तो यहां पर शीला को कितना मिल रहा है? 3 अनुपात, ठीक है। तो यहां पर लिखिए 20, 3 2 हो जाएगा 5, मल्टीप्लाई करिए 3 से। तो 5 1 के 5, 5 चौके 20 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा? 12। यहाँ पर देखिए पेनों की संख्या कितना है? 20 है। एक अनुपात का मान निकालेंगे, कैसे? पूरे अनुपात से डिवाइड कर देंगे। एक अनुपात बराबर कितना पेन आ जाएगा ये निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए 2 से। देखिए एक अनुपात कितने पेनों के बराबर है, सबसे पहले हम वो निकालेंगे और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो संगीता को कितने पेन मिले हमें वो मिल जाएगा। तो 20/5 इंटू में 2। तो 5 1 के 5, 5 चौके 20 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8। और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमने आपको समझाने के लिए एक लाइन में समझा दिया, जैसे इच्छा कहे आप लोग वैसे समझ लेना। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था, इस क्वेश्चन नंबर 14 को हमने सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। एक माता अपनी बेटी श्रेया और भूमिका में ₹36 को उनकी आय के अनुपात में बांटना चाहती है। रुपए को किस अनुपात में बांटना चाहती है? एक लड़की है श्रेया, एक है श्रेया, दूसरी कौन है? भूमिका है। और इनकी माता के पास क्या है? पैसा है, ठीक है। तो माता चाह रही है ये जो पैसा है ना इनके हाथ में, भूमिका और श्रेया के हाथ में किस अनुपात में बांटे? 36 रुपया है, ठीक है। कितना रुपया है? 36 रुपया। इस 36 रुपए को इनकी आयु के अनुपात में बांटे। यदि श्रेया की आयु 15 वर्ष और भूमिका की आयु 12 वर्ष है, लिखिए कुल रुपया कितना है? 36। श्रेया की आयु क्या है? श्रेया की आयु बराबर 15 वर्ष और भूमिका की आयु बराबर 12 वर्ष, ठीक है स्टूडेंट। और हमें बताना क्या है? श्रेया और भूमिका को कितना कितना मिलेगा हमें बताना है, ठीक है। श्रेया और भूमिका को कितना कितना मिलेगा हमें बताना है। तो ये 36 रुपया है, इस 36 रुपए को श्रेया और भूमिका की आयु के अनुपात में बांटना है। तो श्रेया और भूमिका की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? देखिए 15 और 12 का अनुपात ले लीजिए। चलिए लिख ही देते हैं, लिखिए श्रेया और भूमिका की आयु का अनुपात। श्रेया और
भूमिका की आयु का अनुपात, आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, देखिए 15:12 काट दीजिए 3 से, 3 × 15, 3 × 12, तो अनुपात 5 और 4 आ गया स्टूडेंट, ठीक है। आयु का अनुपात 5 और 4 आ गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक आयु, यहां पर ध्यान से देखिए, एक अनुपात का मान कितने रुपए के बराबर होगा, एक अनुपात का मान कितने रुपए के बराबर होगा, बात आप लोग ध्यान से सुनिए। एक अनुपात कितने रुपए के बराबर होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 36 को इनकी आयु के अनुपात से, इनके अनुपाती योग, ठीक है। इनकी आयु के जो अनुपात है उनका योग ले लेंगे। 5 × 4 = 9, 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 36। तो स्टूडेंट एक अनुपात हमारा 4 रुपए के बराबर आ गया, ठीक है। अब अगर यहां से अगर हम लोग बताना चाहें श्रेया को मिला पैसा, श्रेया को मिला पैसा, देखिए श्रेया की आयु का अनुपात क्या है, देखिए 5 है और एक अनुपात का मान 4 आया है, तो 5 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 5 × 4, इनको कितना रुपया मिला, 20 रुपया। भूमिका के लिए देख लीजिए, भूमिका को मिला पैसा कितना हो जाएगा, देखिए अनुपात क्या है, 4 है और एक अनुपात का मान 4 रुपया है, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 16 रुपया। तो श्रेया को 20 रुपए मिले और भूमिका को कितना पैसा मिला स्टूडेंट, 16। और आप देख सकते हैं यही हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन क्या होगा। पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष, उसके पुत्र की 14 वर्ष है। सॉल्यूशन लिख लीजिए, पिता की वर्तमान आयु बराबर 42 वर्ष, उसके पुत्र की आयु 14 वर्ष है। पुत्र की आयु बराबर 14 वर्ष। अब देखिए ए नंबर में क्या कहा जा रहा है, पिता की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु से अनुपात। पिता की वर्तमान आयु का पुत्र की वर्तमान आयु से, ठीक है। पुत्र की वर्तमान आयु से अनुपात, तो स्टूडेंट अनुपात क्या हो जाएगा बताइए। पिता कितना वर्ष का है, 42, पुत्र कितने वर्ष का है, 14, वर्तमान आयु है ना 14, 1 के 14, 14 × 42, तो अनुपात क्या आ गया, 3:1। और स्टूडेंट यही क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अब लोग इसके बी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं बी नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अब आप लोग बी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं बी नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो बी नंबर को अब आप ध्यान से देखिए, पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पुत्र 12 वर्ष का था, तो स्टूडेंट लिखिए जब पुत्र 12 वर्ष का था तब पिता की आयु क्या थी, पहले इसको निकाल लो, तब पिता की आयु। तो स्टूडेंट समझिए, जब बच्चा 2 साल पहले की बात है, जब बच्चा 14 था, वर्तमान 14 है, तो 2 साल पहले बच्चा 12 हुआ, तो वर्तमान में पापा उसके 42 हैं, लेकिन 2 वर्ष पहले कितने रहे होंगे, 42 से 2 कम यानी कि 40 साल के, ठीक है। जब पुत्र 12 वर्ष का था तब पिता की आयु कितनी थी, 40 वर्ष। इस बात को ध्यान में रखना है। अब अनुपात निकाल लीजिए, लिखिए अनुपात क्या हो जाएगा,
पिता की आयु का पुत्र की आयु से। पिता भैया 2 वर्ष पहले 40 रहे, पुत्र कितना हो गया 12, तो 40 और 12 का अनुपात निकाल लीजिए। 4 तिया 12 और 4 दहम 40, तो स्टूडेंट अनुपात क्या आ गया 10 और 3 का। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया स्टूडेंट आंसर हो गया। तो चलिए अब लोग सी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं सी नंबर का सॉल्यूशन क्या हुआ। तो स्टूडेंट आप लोग सी नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु का 10 वर्ष बाद की पुत्र की आयु से। तो लिख लीजिए 10 वर्ष बाद पहले पिता की आयु क्या हो जाएगी 10 वर्ष बाद। अगर आज 42 साल के पिताजी हैं तो 10 वर्ष बाद कितने साल को हो जाएंगे 42 10 52 साल के। ठीक है, और अगर आज बच्चा 14 साल का है तो 10 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा 14 + 10 यानी कि 24 वर्ष का। तो लिख दीजिए 10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या हो जाएगा वर्तमान आयु से 10 साल ऐड कर दीजिए वर्तमान आयु में, तो हम डायरेक्टली यहां पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, 42 + 10 कितना हो जाएगा 52। बच्चा देखिए यानी कि पुत्र क्या हो जाएगा 14 + 10 यानी कि 24 वर्ष। तो अनुपात लिख देते हैं जिस भाषा में पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए लिख देते हैं पूरा, नहीं तो आप लोग गड़बड़ कर दोगे। देखिए 10 वर्ष बाद पिता 10 वर्ष बाद की पिता की आयु, पिता की आयु का 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु से अनुपात। से अनुपात क्या होगा स्टूडेंट 10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या हो जा रही 52, पुत्र की क्या हो जा रही 24। काट दीजिए, देखिए किससे कटेगा, तो काटते हैं 2 से काट दीजिए, 2 से काटोगे तो 26 आ जाएगा। यहाँ पर 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 12। फिर देखिए किससे कटेगा 2 से, फिर से 2 से आप काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो 2 13 में 26, 2 छंगे 12। तो स्टूडेंट अनुपात क्या आ गया 13 और 6 का। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। चलिए अब हम लोग इसके डी नंबर पर चलते हैं और इसके डी नंबर को भी हल कर लेते हैं स्टूडेंट। अब यहां पर आगे ध्यान से देखिए डी नंबर में पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पिता 30 वर्ष का था। ठीक है, देखिए यहां पर समझ लीजिए अब 42 वर्ष जो प्रेजेंट एज है, ठीक है, पिता की, और 14 वर्ष किसकी है पुत्र की। पिता 30 वर्ष का था तो भाई 30 वर्ष का यहाँ पे आप 30 माइनस करोगे ना भाई, पिताजी 30 वर्ष के यहाँ पर रहे होंगे कहीं, तो 12 साल बाद 42 वर्ष के हुए होंगे ना, जब 12 ऐड किए तो 42, यानी कि वर्तमान आयु में से जब हम 12 घटाएंगे तो पुत्र की 12 साल पहले एज क्या थी वो हमें मिल जाएगी। तो पुत्र कितना था 12 वर्ष पहले, भाई देखिए अगर पिताजी 30 वर्ष के थे तो बच्चा कितने वर्ष का रहा होगा 2 साल का। जब इसमें हमने 12 जोड़ा तो 42 हो गए, और इसमें 12 जोड़ा बच्चा 14 का हो गया। चलिए पिता की आयु का पुत्र की आयु से, पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पिता 30 वर्ष का था। तो स्टूडेंट जब पिता 30 वर्ष का था तो पुत्र कितना वर्ष का था 2 वर्ष का। ठीक है, आप ऐसे निकाल सकते हो।
जब पिताजी 30 वर्ष के थे तो भाई बेटा कितने साल का था? 2 साल का। तो अनुपात निकाल लीजिए, 2 1 के 2, 2 15 में 30। तो अनुपात क्या गया स्टूडेंट? 15 और 1 का। तो माय डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन था, हमने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया है? सॉल्व कर दिया है। यहाँ पर हमने आपको समझाया, आप लोग समझ गए होंगे, और यहाँ पर हमने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो हमारी प्रश्नावली थी, इस प्रश्नावली के सभी सवालों को हमने सॉल्व कर लिया है। तो चलिए बच्चों, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।